क्या आपकी कंपनी को एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाते हैं, आपका साथ नहीं देते हैं? आपकी कंपनी एक ट्रेनिंग हब बन चुकी है कि जैसे लोग आते हैं, सीखते हैं, काम करते हैं, उसके बाद में फिर जब वो ट्रेन हो जाते हैं तो वो नई कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं या फिर अपना खुद का स्टार्टअप खोल लेते हैं। कोई भी इंसान अगर आपके साथ लंबे समय तक नहीं आपकी कंपनी में काम कर रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्यों हो रहा है ऐसा आपके साथ, क्या कमी रह जा रही है, आप एज अ बिज़नेस ओनर क्या गलतियां कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम हो रही है जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। एक पर्सन को फाइनली हायर करने में काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं और उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर बाद में अगर वो छोड़ के चला जाएगा तो हमारा बहुत ज़्यादा लॉस होता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके पीछे बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, बहुत सारे समय हमने उसके पीछे लगाया है, ट्रेनिंग के पीछे खर्चा किया है और फिर अगर वो लंबे समय तक हमारे साथ नहीं आता तो अल्टीमेटली कंपनी को लॉस होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। एक इंसान, एक एम्प्लॉई क्यों आखिर छोड़ के जाता है, एक कंपनी को क्यों छोड़ के जाता है, उसके पीछे के पहले हम कारण पकड़ना शुरू करते हैं। क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको जो वो आपके साथ छोड़ के जाता है? कई सारे कारण हो सकते हैं, उसमें से कुछ मेजर कारण जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी किसी भी एम्प्लॉय के अगर माइंड में है तो वो पक्का है छोड़ेगा, आज नहीं तो कल वो छोड़ देगा। इनसिक्योरिटी इन द सेंस कि उसको आपकी कंपनी में वो सिक्योरिटी नहीं मिल रही जो वो देखना चाह रहा है। अब आप उसको सिक्योरिटी कैसे देंगे? उसको हायर करने के बाद में उसके साथ अगले 3 से 4 साल उसके साथ आप प्लान करिए, फ्यूचरिस्टिक प्लान करिए, उसका फ्यूचर प्लान करिए कि आप हमारे साथ कैसे कैसे ग्रो करेंगे। उनका ग्रोथ पाथ बनाइए। आप लोग ग्रोथ पाथ नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि आप भी अभी तुरंत हायर करके फिर उतना लंबा उसके साथ में खुद ही नहीं देखते हैं। फिर जब वो छोड़ के चला जाता है तब आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन यही चीज़ें हमको डे 1 पर जब हम उसका इंटरव्यू कर रहे हो, हम उसे फाइनली हायर कर रहे हैं, उसी समय हमें उससे डिस्कस करना है और ये सारी चीज़ें उससे हमें डिस्कस करनी है। कुछ एग्रीमेंट्स भी हैं जो उससे हमें कराने पड़ सकते हैं। क्यों कराने पड़ सकते हैं? क्योंकि हमें उसके साथ लंबे समय तक काम करना है। देखिए, पोटेंशियल के हिसाब से आप हायर करेंगे। अगर उसमें पोटेंशियल है तभी आप उसको अपनी कंपनी में लाएंगे, अन्यथा नहीं लाएंगे। जिस बंदे में आपको ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आए उसको आप होल्ड करके रखिए। कम से कम 2 से 3 साल पहले प्लान करिए कि हम आपके साथ 2 से 3 साल हम आपको एज अ कंपनी क्या करने वाले हैं। देखिए, सैलरी के साथ साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं जो हमें उसे देने चाहिए जिससे वो सिक्योर महसूस करता है। उनका इंश्योरेंस करवा दीजिए। अब इंश्योरेंस करवाते ही वो बंदा इमोशनल आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही वो इमोशनल कनेक्ट हुआ वो लॉजिकल माइंड अपना चलाना बंद कर देगा आपके साथ में। देखिए, लोग अगर आप केवल सैलरी और टास्क बेस है ना, तब वो आपके साथ केवल टाइम से जाएगा, टाइम से आएगा, अपने साथ आपके साथ कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएगा। जैसे कंपनी में उसका काम ऑपरेशंस में, वो टाइम देखेगा, इतने टाइम मुझे आना है और इतने टाइम मुझे चले जाना है, तो वो टाइम के हिसाब से काम ना करे, वो आपके साथ दिल से काम करे। हम ये चाहते हैं। अगर वो दिल से काम करेगा तो आपको छोड़ के ज़िंदगी में नहीं जाएगा, लंबे समय तक आपके साथ काम करेगा। और लंबे समय तक आपके साथ काम करने के लिए ना उसको थोड़ा सा इंगेज करना पड़ेगा। आपको इंगेज इन द सेंस कि आपको आपने सैलरी डिसाइड कर दी, उसका टास्क डिसाइड कर दिया, उसका काम डिसाइड कर दिया, वो सारी चीज़ें अलग हैं। बट आप इमोशनली उनके साथ कनेक्ट होइए। एज अ ओनर आप उनको केवल मैनेजर्स के सहारे मत छोड़िए, आप खुद जाके उनसे कनेक्ट होइए। कनेक्ट होने का मतलब है उनसे एक बार प्रॉब्लम पूछिए, काम से हट के। देखिए, जब कंपनी में अच्छा होता है तो सारे ताली बजाते हैं, लेकिन जब उनके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, जब उनके साथ कोई दिक्कत आए, जब उनको काम में कुछ दिक्कत आए, तब आपको उनके साथ में खड़े होना है। जैसे मान लीजिए अब उनसे कोई प्रॉब्लम हो गई, उनसे कुछ दिक्कत हो गई, तो उनसे दिक्कत को जाके आपको उनसे हैंडल करना है। उस दिक्कत को उनको समझना है कि आखिर क्यों हुई आपसे ये दिक्कत। अब वो अपनी पूरी डिटेल आपको देगा। अब डिटेल देने के बाद में उसको गुस्साने के बजाय आप कुछ उसको नया तरीका बताइए, तो उनके अंदर से खुद ही आएगा कि मैंने इतनी बड़ी गलती की, उसके लिए बॉस ने मुझे डांटा नहीं, मुझे समझाया है, तो अगली बार से मुझे ध्यान रखना है। तो देखिए, वो खुद इमोशनल आपसे कनेक्ट होगा। उनके कुछ काम से हट के भी उनके परिवार के बारे में ध्यान रखिए, उनके बारे में थोड़ा जानिए, उनके बारे में थोड़ा सोचिए समझिए और पूछिए कि आखिर आप वर्क के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें पसंद करते हो, कौन सी चीज़ें लाइक करते हो, कौन डिसलाइक करते हो। उनसे थोड़ा सा ना अपना पर्सनल बॉन्ड बनाने का प्रयास करिए। लेकिन ज़्यादा बड़ी कंपनी है तो आप पर्सनल बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, लेकिन जब कंपनी आपकी छोटी हो तब ये चीज़ें ज़रूर मैटर करती हैं। बहुत लंबे समय तक एक एम्प्लॉय आपके साथ टिका रहेगा। क्यों टिका रहेगा? क्योंकि आपने उसके साथ इमोशनल कनेक्ट बनाया। देखिए, सैलरी तो वो हर जगह पाएगा, यहाँ भी सैलरी पा रहा है, अगली जगह भी सैलरी पाएगा, लेकिन जो रिस्पेक्ट, जो कॉन्फिडेंस आप अपने खुद से दिल से दे दोगे ना, वो उसके भरोसे आपके पास टिका रहेगा, अन्यथा किसी के भरोसे वो नहीं टिका। टाटा में लोग क्यों टिकते हैं इतने दिन तक? क्योंकि टाटा का ट्रस्ट है और एक अलग लेवल का जो है वहाँ का बिहेवियर है लोगों का। टाटा कंपनी इसीलिए जानी जाती है कि लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं।
लोग वहाँ पे जाके जॉब करना चाहते हैं, वहाँ पे लोग जल्दी छोड़ते नहीं हैं। छोड़ते हैं, ज़्यादा लोग जल्दी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि टाटा का ट्रस्ट ही इतना ज़्यादा है। तो अभी आपकी कंपनी का ट्रस्ट तो है नहीं, आप नए अभी बिज़नेस कर रहे हो, तो नए बिज़नेस करने के लिए ना आपको पर्सनल बॉन्ड एक एम्प्लॉय के साथ, जो आपके साथ हायर हो, उसके साथ बनाना पड़ेगा। शुरुआत के हो सकते हैं 1-2 महीने वो रिज़ल्ट आपको डिलीवर ना कर पाए, उस पर भी आपको पॉजिटिव रहना है, उस पर आप नेगेटिव नहीं होना है कि आप 1-2 महीने उससे रिज़ल्ट नहीं आया तो आप उसको डांट रहे हैं। उसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, लंबे समय तक उससे काम करवाने के लिए शुरू के 2-3 महीने हो सकता है वो डिलीवर ना कर पाए, तो उस पर गुस्सा नहीं करना है, उसको और अच्छे से ट्रेनिंग देना है और अच्छे से उसके पोटेंशियल को निखारना है, उसको अप्रिशिएट करना है। जब आप अप्रिशिएट करेंगे तो वो जाहिर सी बात है उस चीज़ को और निखारेगा। इंसान चाहता थोड़ी ना है कि मैं गलती करूँ, मैं काम में अच्छा करूँ, हर इंसान चाहता है, बस उसको अप्रिशिएशन की ज़रूरत होती है। आप अप्रिशिएट करिए, अप्रिशिएट करें, और यही बिज़नेस ओनर करता नहीं है। आप खुद बताइएगा, दिल से बताइए, क्या आप अपनी कंपनी में एक एम्प्लॉय पर इतना समय देकर उसको अप्रिशिएट करते हो? रिवॉर्ड और रिकग्निशन क्या करते हैं? नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। अभी मुझको कुछ दिन पहले एक यूट्यूब से ही वीडियो से मुझे कॉल आई थी कि लोग मेरे साथ टिकते ही नहीं हैं। उनका रिटेल गारमेंट्स का बिज़नेस था, तो लोग उनके साथ सीख के अच्छे से आते, लोग उनके यहाँ 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना सीखते, उसके बाद में पैसा लेके फ़रार हो जाते, अगले दिन से आना बंद कर देते। अब उन्होंने कॉल किया तो मैंने उनको बस यही सलाह दी कि आपके साथ देखिए, कोई आप बहुत हाई लेवल का वर्क या फिर बहुत स्किल्ड वर्क आप नहीं करा रहे हो, कोई भी आपके उस काम को कर सकता है, तो यानी कि उसका रिप्लेसमेंट मार्केट में बहुत है। आपके काम का, आप जिस चीज़ के लिए हायर कर रहे हो, उस चीज़ का रिप्लेसमेंट मार्केट में बहुत है। अब उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करो, ऐसी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करो कि लोग आपके साथ लंबे समय तक टिकें। कोई भी एम्प्लॉय आपको आके दूसरे एम्प्लॉय का आपको रिप्लेस कर सकता है। आपके साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको कुछ आप एडिशनल बेनिफिट दे दो जो मार्केट में कोई ना दे रहा हो। एक अच्छा एम्प्लॉय आपके साथ लंबे समय तक टिका भी रहेगा और वो धीरे धीरे ट्रेंड होकर वो आप ही की कंपनी में और अच्छा इनपुट दे के जाएगा। तो बेसिकली ये है कि हम लोग किसी भी एम्प्लॉय के साथ लगना नहीं चाहते हैं। हम लोग एम्प्लॉय के साथ लगना नहीं चाहते। वो हम सोचते हैं कि मैंने इसको 20,000 पे हायर कर दिया, इतना काम इसके खोपड़ी पे जाके पटक दिया, उसके बाद वो खुद ही काम करेगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसे काम करवाएंगे आप तो जाहिर सी बात आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। एक एम्प्लॉय को खड़ा करना है, उसको डेवलप करना है। अब एक ह्यूमन रिसोर्स की नॉलेज आपको सबसे ज़्यादा होनी चाहिए एज ए बिज़नेस ओनर, क्योंकि आपको काम नहीं करना है, लोगों से काम करवाना है। अब लोगों से आप काम नहीं करवा पाएंगे तो आप बिज़नेस ओनर हैं ही नहीं। लोगों से काम करवाना आना चाहिए। अब काम करवाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़ सकता है, आपको ट्रेनिंग भी खुद देनी पड़ सकती है, खुद ही सब कुछ करना पड़ सकता है। स्टार्टिंग फेज़ में आपको सारी चीज़ें उसके साथ लगना पड़ेगा। जब एक बार वो डेवलप हो गया, आपको उसके साथ लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप उससे दिल से अच्छा बॉन्ड बनाए रखिए, लंबे समय तक वो आपके साथ कभी छोड़ के नहीं जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने जिसका मेरे साथ दिल से अच्छा सा कनेक्शन है, वो लोग मेरे को कभी छोड़ के नहीं जाते हैं। लेकिन जिनके साथ बस ऐसा ट्रांजेक्शनल था कि आए 2 महीना काम किया, उसके बाद फिर कुछ लीड्स दिए, कुछ सेल्स दिए, उसके अंदर चले गए, तो उनके साथ, जिसके साथ आपका दिल का कनेक्शन नहीं है, उसका अच्छा बॉन्ड नहीं है, अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो वो आपके साथ टिकने वाला ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं जॉब देखता रहेगा और जैसे ही उसको जॉब मिल जाएगी वो आपको छोड़ देगा। कि आप एम्प्लॉय के साथ लगिए, जो भी आपके साथ आ रहा है अपना सर्वस्व देने आ रहा है, आपको समझ लीजिए कि 7-8 घंटे का जो वैल्यूएबल टाइम है वो आपके साथ वो देने आ रहा है डेली, तो उनके साथ आपको काम से रिलेटेड ही बात नहीं करना। केवल आप उनका टास्क डिफ़ाइन कर दीजिए, सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर दीजिए, लेकिन उनसे एक इमोशनल कनेक्ट बनाइए कि जब वो सुबह सो के उठे तो उसको लगे मुझे ऑफिस जाना ही जाना है हर हालत में। एक एम्प्लॉय है क्या? एक एम्प्लॉय इंसान है और उसकी लाइफ में हमारे और आपके जैसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उन प्रॉब्लम में भी मान लीजिए कि उसके साथ कोई हेल्थ इशू होता है, कोई फैमिली इशू होता है, अब वो देखेगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा कि कौन सा काम मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फैमिली का काम हल्का है या फिर ज़्यादा मेजर कोई इशू नहीं है तो वो आपके काम को प्रायोरिटी देगा। नहीं तो लोगों को बहाना मिल जाता है, फटाक से ऑफिस फ़ोन करते हैं कि हाँ सर आज मैं आ नहीं पाऊँगा, आज मेरी छुट्टी। तो ये क्या है? ये वही लोग करते हैं जिनका काम में मन नहीं लगता है, और जिसका मन उसके काम में लगेगा वो एक काम के साथ इंगेज है, अपने कंपनी के साथ इंगेज है, अपने बॉस के साथ इंगेज है। वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, वो हमेशा काम पे जाएगा, टाइम से जाएगा, क्योंकि वो टास्क ओरिएंटेड नहीं है, उसका दिल से कनेक्शन है, इसलिए वो वहाँ जाना चाहता है। घर से एक इम्पॉर्टेंट काम छोड़ के वो आपके साथ जाना चाहता है, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करिए हमेशा। एक एम्प्लॉय को आप पैसा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कुछ भी कह दीजिए, उसको आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी है हर हालत में। और यही बिज़नेस ओनर हमारे यहाँ करते नहीं हैं।
पैसे के साथ साथ रिकॉग्निशन भी देना पड़ेगा, रिवॉर्ड भी देना पड़ेगा, अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा। मौका पड़ जाएगा तो उनकी गलती पर उनको एक दो बार आपको छोड़ना भी पड़ेगा। आपको भले ही आपको खून का घूंट पी के रह जाएं, लेकिन फिर भी आपको नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करना है। अगर एक बार बरस जाएंगे तो आपका जाहिर सी बात है लॉस होना है, क्योंकि उसका कुछ नहीं लगा है। वो सैलरी पे आया था, 2-4 दिन 5 दिन आपके साथ काम किया, उसके बाद में आपको नहीं समझ में आया तो आप फायर कर देंगे। लेकिन उसको हायर करने के लिए आपकी कितनी कॉस्ट लगी है ये एक बार आप सोच के देखिए। उसको लाने के बाद में ट्रेनिंग में, इंटरव्यू में, सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्चा लगा है। तो आपको उसको डेवलप करना है। आपने उसको टैलेंट देख कर ही रखा है ना, टैलेंट देख कर रखा, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर टैलेंट है। अब उसको निखारना आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको कंपनी के हिसाब से कैसे कस्टमाइज़ करके एक टास्क के लिए उसको तैयार करते हैं। देखिए, पीपल डेवलपमेंट एक अलग स्किल है। लोगों को डेवलप करिए, आपकी कंपनी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। अब एक बार सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाएं, एक बार वो अपने काम को अच्छे से समझ जाए, फिर उससे आप केवल रिव्यू लेते रहिए। वो आपको प्रॉपर केवल रिपोर्टिंग करता रहेगा। फिर कुछ गलती करे तो फिर उसको समझाइए, फिर कुछ अच्छा करे तो उसको रिवॉर्ड और रिकग्निशन भी करिए। एक विवेक सर का एक बहुत ही अच्छा कोट है, जिस व्यवहार को दोगे पुरस्कार वही वो दोहराएगा बार बार। तो अपनी कंपनी में ये सारी चीज़ें डेवलप करिए। जो काम किसी ने अच्छा किया है उसको वहीं पर तुरंत अप्रिशिएट कर दीजिए और कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट या ट्रॉफीज़ दे डालिए। आज फलाने एम्प्लॉय को आपके और ये इस वजह से ये पुरस्कार दिया जा रहा है, तो पूरी कंपनी में ना हड़कंप मच जाती है कि किसी ने अच्छा काम किया है, किसी ने कौन ख़राब काम किया है। अब वो इसके बराबर आना चाहेंगे। जितने भी लोग आपके यहाँ हैं वो इनके बराबर आना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको रिवॉर्ड मिला है, तब भाई लोग इनको वैल्यू ज़्यादा करेंगे। तो बेसिकली यही है सारी चीज़ें। आपको कनेक्ट बनाना पड़ेगा दिल से। ये नहीं कि आप अब उसको सैलरी देने से इसका मतलब ये नहीं आपने उसको ख़रीद लिया है। वो काम दिल से करे, ये ज़रूरी है। काम दिल से कैसे करेगा मैंने आपको बताया। उनको सिक्योरिटी फील कराइए, सिक्योर फील कराइए कि आप इस कंपनी में हैं तो आप सिक्योर हैं। उनका लाइफ इंश्योरेंस करवा दीजिए, उनकी ग्रोथ प्लानिंग कर दीजिए कि आप अगर 4 साल तक हमारे साथ बने रहेंगे तो ये होगा, अगले 5 साल बने रहेंगे तो ये होगा, अगले 10 साल बने रहेंगे तो आपके लिए ये पोस्ट, आपकी ऐसे प्रमोशंस होंगे, इस प्रमोशन में आपकी इतनी सैलरी हाइक मिलेगी। सारी चीज़ें आप उसमें बाकायदा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करके उनको दीजिए। तो उनको पता है, अगर मैं आज हायर हुआ हूँ किसी कंपनी में, मुझे पता है कि 1 साल बाद में मेरी सैलरी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, तो मेरे दिमाग में कौन सी इनसिक्योरिटी आएगी? मैं क्यों कहीं जाके अपना रिज्यूम दिखाऊंगा? बताइए। मुझे पता है कि मेरा इंश्योरेंस भी है, मेरी लाइफ सिक्योर है, मेरी फैमिली सिक्योर है, फिर मैं क्यों करूंगा कहीं पे अप्लाई क्यों करूंगा? पता है मुझे कि अगले साल इतनी सैलरी बढ़ेगी, फिर उसके अगले साल फिर इतनी सैलरी बढ़ जाएगी, फिर उसके अगले साल फिर इतनी सैलरी बढ़ जाएगी। मुझे पता है अगले 5 साल तक सैलरी मेरी 5 गुना होने वाली है। कौन जाएगा बताइए आप छोड़ के? लेकिन ये काम एज अ बिज़नेस ओनर आपको करना है, बाकायदा डिटेल फॉर्म में करना है कि आपको लॉस भी ना हो कि पता लगे आपने 20-20, 30-30% सैलरी हाइक दे दी, फिर वो जाके एक लास्ट में एक बहुत बड़ा अमाउंट बन गया। तो ये भी देखना है, बाकायदा आपको दिमाग में सारा कैलकुलेशन करके फिर उनसे बात करनी है और ग्रोथ पाथ उनका बिल्ड करना है, जिससे कि सामने वाले के मन से इनसिक्योरिटी हट जाए। इनसिक्योरिटी हटी नहीं कि वो आपके साथ लंबे समय तक काम करेगा। देखिए, एक एम्प्लॉय इंसान है, दिल से कनेक्शन बनाइए, वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। इसी तरह के वीडियोज़ अगर आप टीम बिल्डिंग पर चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और भी चीज़ें मैं आपको इस कॉन्सेप्ट पर देने वाला हूँ। यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।